हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ये हमारा जी सेवियर का अंडर मैथमेटिक्स प्लान, ये हमारा तीसरा लेक्चर है। और सबसे पहले क्या करोगे, पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी के जो भी पूरे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। इतना तो बनता ही है यार, हम आपके लिए इतना करें, आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते पूरे। और जब से इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि जेनिक एजुकेशन का ज्यादा फोकस इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन पे रहा है, तो मैकेनिकल सिविल ब्रांच वालों को पता ही नहीं है बहुत सारों को कि जेनिक एजुकेशन पे इंजीनियरिंग में इसका पूरा कोर्स दिया जा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी पूरा कोर्स एज अ जो फुल पेड कोर्स होता है वैसा कंटेंट हम दे रहे हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पे देख लेता हूं स्टूडेंट्स की कुछ क्वेरीज हो तो। गुड इवनिंग सर, सबको गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। तो सबसे पहला हमारा जी सेवियर का जो मॉड्यूल था उसमें मैथमेटिक्स 1 का मैंने स्टार्ट किया था, लीनियर अलजेब्रा। फिर मैथमेटिक्स 2 ले रहे हैं प्रोबेबिलिटी, जो कि दोनों क्या चल रहे हैं, पैरेलल में चल रहे हैं। लीनियर अलजेब्रा एज वेल एज प्रोबेबिलिटी आपका लीनियर मींस क्या चल रहा है, पैरेलल में चल रहा है। तो आज जो है वो ऐसा माना जाएगा डे 3 टास्क है विथ रिस्पेक्ट टू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। और विथ रिस्पेक्ट टू मैथमेटिक्स 1 देखोगे तो ये डे 2 टास्क है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था वो क्या किया था, मोटिवेशन बिहाइंड लीनियर अलजेब्रा, मोटिवेशन बिहाइंड मैट्रिसेस, मोटिवेशन बिहाइंड मैट्रिसेस। और हम आज क्या देखने वाले हैं, लीनियर अलजेब्रा का सबसे स्पेशल और बेसिक मॉड्यूल जो कि है आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा, जो कि क्या है, मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि यहां पे सीरीज पैरेलल में चल रही है प्रोबेबिलिटी और लीनियर अलजेब्रा की, तो ये मेरा यहां पे फर्ज है आपको रिकॉल करवा दूं कि पहला जो लेक्चर था उसमें हमने क्या किया था, ताकि जो सेकंड लेक्चर कल चला है उसके बाद आपका लीनियर अलजेब्रा में से टच नहीं चला जाए। तो इससे पहले कि मैं सारी चीजें यहां पे रिकॉल करवाऊं, रिकॉल करवाने का एक इंटेंशन यहां पे मेरा यह भी है, अगर कुछ बच्चे यहां पे आज के लेक्चर में नए हैं तो उनको यह भी पता चल जाए, यह भी आइडिया आ जाए कि कल के लेक्चर में हमने क्या किया था। तो चलो हम सबसे पहले रिकॉल करते हैं हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले रिकॉल करते हैं। तो रिकॉल हमने पहले क्या पढ़ा था, रिकॉल में हमने देखा, सबसे पहले हमने प्रीफेस देखा था। तो प्रीफेस में हमने ये देखा था कि आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट होगी, दूसरा क्या होगा, सप्लीमेंट्री नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी। और उन चीजों को हमने डिटेल में देखा था कि हम कैसी रिक्वायरमेंट का कैसे फुलफिल किया जाएगा। जैसे कि नोट्स प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो आपको देखने, मैं यहां पे कुछ सॉल्व भी कराऊंगा, सप्लीमेंट्री नोट्स हम देंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो दूसरी बात हमने डिस्कस की थी वो हमने की थी लीनियर अलजेब्रा में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका डिटेल्ड सिलेबस हमने क्या किया था, उसका रीड किया था, पूरा मैंने नोट्स में लिखवाया था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अच्छी लगी, टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहां पे दिया जा रहा है, जो नए स्टूडेंट्स है वो जाके ग्रुप ज्वाइन करो। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी, कुछ लोगों ने रिगरसली पूरे लेक्चर को फॉलो किया है, एक एक पॉइंट को फॉलो किया है और वहां पे नोट्स बनाए हैं, और वहां पे नोट्स बनाए जो कि बहुत ही, कुछ लोगों ने तो बहुत ही अच्छा काम किया, ब्यूटीफुल राइटिंग में नोट्स लिख के मुझे भी पर्सनली भेजे थे। आई रियली लाइक्ड देम, आई रियली लाइक देम। आप बहुत ही जेनिक जैसे आपको कह रहा है वैसे आप जा रहे हो, तो आप भरोसा करो, मैथ्स में पूरा आपकी मास्टरी होने वाली है इस क्लास में, जी सेवियर सीरीज में। तो हमने क्या देखा, लीनियर अलजेब्रा। फिर हमने क्या देखा था जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट था, वो देखा था व्हाट इज ए लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, जिसपे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए थे। तो यहां पे हमने अपनी चीजों को क्या किया था, ये एंड किया था। और एक सर्किट मैंने बनाई थी जिसके बेसिस पे मैंने आपको किसका मोटिवेशन दिया था, मैट्रिसेस का मोटिवेशन दिया था। किसका मोटिवेशन दिया था, मैट्रिसेस का। व्हाट इज अ मैट्रिक्स, व्हाई डू वी नीड लीनियर अलजेब्रा, व्हाई वी हैव टू स्टडी मैट्रिसेस, और मैट्रिसेस का लीनियर अलजेब्रा में क्या रोल है, और लीनियर अलजेब्रा का हमारी मॉडर्न इंजीनियरिंग साइंस में क्या रोल है, वो सब चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो ये हमारा पूरा था रिकॉल, या हम बोल सकते हैं रिकैप लास्ट वीडियो का। क्लियर हो गया इतनी बात। अगर किसी स्टूडेंट का लास्ट लेक्चर में कोई डाउट रह गया हो तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको जल्दी से सॉल्व करूंगा। और फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के लेक्चर में, जो कि हमारा है मैट्रिक्स अलजेब्रा का लेक्चर। ओके, तो सबसे पहले मैं यहां पे देखना चाहूंगा कि अगर किसी का भी यहां पे कुछ डाउट है तो उसको हम पहले क्लियर करेंगे। अगर किसी का कुछ भी डाउट है तो बोलो। ओके, यहां पे मुझे दिख रहा है कि किसी का कुछ भी डाउट नहीं है,
तो आई होप जो कि लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, तो हम यहां पे फ्रीली आगे मूव कर सकते हैं। और आज के लेक्चर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज का लेक्चर अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया, आज और कल का लेक्चर, तो आगे जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से या रैंक ऑफ मैट्रिक्स से या वेक्टर स्पेस है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर से, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जैसे कि हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं तो नंबर सिस्टम में अगर हमें एडिशन आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया, तो हम मल्टीप्लीकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, तो सारी चीजें खुल जाती हैं। वैसे ही मैट्रिक्स में भी ऐसा होगा। अगर मैट्रिक्स का एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लीकेशन आता है, यहां पे एक नया टर्म यहां पे आएगा मैट्रिक्स का इनवर्स। क्या? मैट्रिक्स का इनवर्स। तो सारी चीजें आगे खुल जाएंगी, वही हम यहां पे देखेंगे। सबसे पहले हम टेक्निकल डेफिनेशन देखेंगे मैट्रिक्स का, और उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज रो, व्हाट इज कॉलम्स, और उसके बाद देखेंगे कि इक्वल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं, एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। वो सारी चीजें टाइम पे डिपेंड करेंगी कि हमें कितना कंटेंट आज पढ़ना है। ओके, तो सर चलो, लास्ट लेक्चर जो अटेंड नहीं कर पाए किए थे उनके लिए मैं बता दूं, यही रिकॉल है। हमने सिर्फ प्रीफेस देखा था, कोई बड़ी तोप नहीं देखी थी। एक ही बड़ी तोप देखी थी, वो थी व्हाट इज लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। और सबसे पहले वहां पे याद करो, मैंने 3 पॉइंट लिखवाए थे कि लीनियर इक्वेशन अगर जज करना हो तो वो 3 पॉइंट देख लो। अगर उन 3 पॉइंट में से एक भी पॉइंट फेल कर रहा है तो वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और ध्यान से देखना, इस लेक्चर को ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर कर लो, लाइक करो, क्योंकि मुझे आज कम स्टूडेंट्स दिख रहे हैं। लास्ट लेक्चर में 700 के आसपास स्टूडेंट्स थे, कल के लेक्चर में 800 प्लस स्टूडेंट्स थे, और आज कितने? 400 स्टूडेंट। तो अभी से ही हार मान ली, इसका मतलब आधे स्टूडेंट्स ने अभी से ही हार मान ली है कि हमसे नहीं हो पाएगा। ऐसा इससे तो सीधा यही दिख रहा है हमें। तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स वहां पे मींस प्रेजेंट हैं, जो लास्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको यहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा। अगर बेटा इंजीनियरिंग मैथ्स में पूरी मास्टरी करनी है तो यहां पे प्रेजेंट होना ही पड़ेगा, नहीं तो फंस जाओगे। चलो आज हम देखते हैं हम क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम ये चीज हमारे माइंड में आएगी कि सर मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलो हम देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहां पे हमारा पहला स्ट्रक्चर चालू होगा मैट्रिक्स का, जो कि क्या है? मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे मैट्रिक्स क्या होता है। तो चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से मेरे पास कुछ रियल नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको मैंने बोर्ड पे एज इट इज लिख दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर मैं इसको भी फैंसी स्टाइल में देखूं, कैसे? देखो यहाँ पे मैं इसको भी एक अच्छे वे में लिख रहा हूं, ब्यूटीफुल वे में, जो कि आपको दिखने में ही अच्छा लगेगा। वो देखो कैसे मैं इसको क्या कर रहा हूं, थोड़ा सजा के लिख रहा हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यहां पे 9 के 9 नंबर्स मैंने एक ही लाइन में लिखे थे, लेकिन यहां पे 9 नंबर्स मैंने देखो कितनी अच्छी सजा के लिखे। तो इसके पीछे रीजन है जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और यहां पे फिर 2 मैंने क्या लगा दिए, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिए। क्या लगा दिए? स्क्वायर ब्रैकेट। तो एक्चुअली मैंने किया क्या, मेरे पास कुछ नंबर्स थे, उनको ध्यान से देखो, मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया है। इसी को ही क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होगा? एन रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट और एन रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे कि यहां पे दिख रहा है। तो मैट्रिक्स की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो क्या होगा? मैट्रिक्स इज नथिंग, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। यहां पे नंबर्स, एक बात ध्यान देना, नंबर्स यहां पे रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, और नंबर की जगह पे यहां पे कुछ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे कि यहां पे नंबर्स की जगह पे फंक्शंस भी हो सकते हैं, नंबर की जगह पे क्या हो सकते हैं? फंक्शंस भी हो सकते हैं। तो मैट्रिक्स बेसिकली आपका क्या है? मैट्रिक्स क्या है? एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किसका? नंबर्स का। किसका? नंबर्स का। या हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर एरे या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, जो कि क्या है? मैट्रिक्स है, जो कि क्या है? मैट्रिक्स है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं ए, इसको नाम दे देता हूं ए। तो कोई भी एग्जांपल कैसे लोगे? लेटर से दूसरा मैट्रिक्स है ए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 2 3 4। मेरे पास 4 नंबर है 1 2 3 4, उसको मैंने किस में अरेंज कर दिया? रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया। किस फॉर्म में? रेक्टेंगुलर फॉर्म में। चलो एक और मैट्रिक्स बनाते हैं, ए इज इक्वल टू
1 2, ए इज इक्वल टू 1 2। ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। क्यों मैट्रिक्स है? क्योंकि मेरे पास दो नंबर है और उसको मैंने कौन से फॉर्म में लिख दिया, रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख दिया। ये देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर फॉर्म है, स्क्वायर फॉर्म नहीं है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो मेरे पास कुछ नंबर्स थे, जैसे कि मैंने पहले बोला, मेरे पास कुछ नंबर्स थे, उनको मैंने रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है। उसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ये क्या है, एक मैट्रिक्स है। चलो आगे बढ़ो। अभी यहां तक किसी को कुछ डाउट है? ओके, प्लीज सी द कमेंट सेक्शन। बिल्कुल देख रहा हूं, यहां तक किसी को डाउट है? ब्राइटनेस इशू यहां से ठीक है, पूरा क्लियर है ब्राइटनेस इशू। एक्सप्लेन इन इंग्लिश ठीक है, वो भी देख लेंगे देख लेंगे देख लेंगे। यहां तक देखो, यहां तक किसी को डाउट है तो बोलो। यहां तक किसी को अगर कुछ डाउट है, कुछ रह गया है तो कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो कोई भी अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाता है तो वो सिंपली क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रही है, यहां पे राउंड ब्रैकेट्स भी होते हैं। मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू 1 2, ए इज इक्वल टू 1 2। मैट्रिक्स का ऐसा नोटेशन भी यूज होता है, लेकिन मोस्टली स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में देखोगे तो ये वाला कौन सा ब्रैकेट यूज होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट यूज होगा। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो, मैट्रिक्स का हमने फंडामेंटल समझ लिया, मैट्रिक्स क्या होता है वो हमने सब समझ लिया। अभी मैट्रिक्स के रिलेटेड ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, रोज एंड कॉलम्स। क्या बोलते हैं उसको, रोज एंड कॉलम्स। तो इसी एग्जांपल से हम देखेंगे रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं। तो यहां पे देखो, ये क्या है, मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरे नंबर्स है। लेकिन जब इसको मैंने मैट्रिक्स में बिठा दिया तो मैं क्या बोलूंगा, ईच नंबर को एज एन एंट्री नाम दूंगा। क्या दूंगा, एंट्री। तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड ईच नंबर इन इट इज कॉल्ड एज ए एंट्री। ये बात समझ में आ गई? तो मैं यहां पे देखो क्या दूंगा, यहां पे नए नए टेक्निकल टर्म्स आ रहे हैं। जब मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मैं 1 को एज अ नंबर नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा, ये इस मैट्रिक्स की एक एंट्री है जिसकी वैल्यू क्या है, 1। ये एक मैट्रिक्स की क्या है, दूसरी एंट्री है जिसकी वैल्यू क्या है, 2। ये एक मैट्रिक्स की एंट्री है जिसकी वैल्यू क्या है, 3। और ये सारे नंबर्स क्या है, एंट्रीज क्या है, रियल एंट्रीज है। तो जब हम मैट्रिक्स में चले गए हैं, जब मैट्रिक्स के वर्ल्ड में चले गए हैं, तो हम यहां पे नंबर्स की बात नहीं करेंगे, हम क्या बोलेंगे, एंट्रीज। हम क्या बोलेंगे, एंट्रीज। तो मुझे एक बात बताओ, इस मैट्रिक्स में टोटल कितने एंट्रीज हैं? चलो इसको नाम दे देता हूं A1 A2 A3। कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, मैं सारे कमेंट्स आपके देख रहा हूं लाइव चैट में। कमेंट करके मुझे बताओ A1 में टोटल कितने एंट्रीज हैं, A2 में टोटल कितने एंट्रीज हैं, A3 में कितने एंट्रीज हैं। फटाफट आंसर दो इसका। A1 में कितने एंट्रीज हैं, जल्दी बताओ। A1 में कितने एंट्रीज है? नो डाउट, आई नो, नो डाउट। ये बहुत ही सिंपल चीज है, यहां पे कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन जितना इंट्यूटिवली हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, ताकि आपके माइंड में घुस जाए कि मैट्रिक्स होता क्या है। मुझे बताओ A1 में टोटल कितने एंट्रीज हैं? बिल्कुल नो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। A2 में 4 है, A3 में 2 है, बिल्कुल वेरी गुड। आई थिंक आपको ये आइडिया क्लियर हो गया है। A1 में कितने एंट्रीज दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और यहां पे कितने एंट्रीज दिख रही है? 1 2 3 4। यहां पे कितनी एंट्रीज दिख रही है? 1 और 2। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसमें कितने एंट्रीज हैं? इसमें कितने एंट्रीज हैं? 1 0 0 1। A4 में कितने एंट्रीज हैं? जल्दी से कमेंट करो। A4 में कितने एंट्रीज है? जल्दी। A4 में 4 एंट्रीज है, वेरी गुड। 4 एंट्रीज है जिसमें एक एंट्री की वैल्यू 1 है, एक एंट्री की वैल्यू 0 है, एक एंट्री की वैल्यू 0 है और एक एंट्री की क्या है, 1 है। यहां तक सब क्लियर हो गया? तो मैट्रिक्स जब हम पढ़ेंगे तो क्या है, रेक्टेंगुलर, क्या है, नंबर से उनका क्या है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, और ईच नंबर इन इट इज कॉल्ड एज अ एंट्री। तो जब मैट्रिक्स की बात करेंगे तो हम नंबर्स नहीं बोलेंगे, मैट्रिक्स की जब बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ये एक एंट्री है या ये एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का। इतनी बात क्लियर हो गई? यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से जल्दी से। यहां तक कुछ डाउट है? यहां तक ओके, मैं समझ गया। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। मैं समझ गया कि इसमें 4 एलिमेंट्स है। मैं समझ गया 4 एलिमेंट्स है। जल्दी 2 क्रॉस, अरे मैंने अभी ऑर्डर बताया ही नहीं है, तुम कहां चले गए? जल्दी से बताओ। यहां तक कुछ डाउट है? यहां तक कुछ डाउट है? ओके, 4 एलिमेंट है, बिल्कुल। A4 में 4 एलिमेंट है, A2 में 4 है, A3 में 2 है और A4 में क्या है, 9 एलिमेंट्स है। वेरी गुड, नो डाउट।
ओके, नो डाउट। अभी यहां पे ध्यान देना, अभी हम डिफाइन करने जा रहे हैं रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही बेसिक है, 12वीं में पढ़ के आए, लेकिन मुझे यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा वाले भी देख रहे होंगे, उनको ये भी नहीं पता मैट्रिक्स के रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं। इतनी बात समझ गए? क्योंकि मुझे आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग करना है। तो रोज क्या होते हैं, कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स की साइज क्या होती है, मैट्रिक्स के कितने एलिमेंट्स होते हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो सब चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो इन्हीं मैट्रिक्स का हम एग्जांपल लेंगे। चलो इसको मैं मिटा देता हूं, अभी हम डिफाइन करेंगे रोज क्या होते हैं, रोज क्या होते हैं। तो इस मैट्रिक्स में देखो A1 में, इस मैट्रिक्स में देखो A1 में, तो जो हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स है, हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसको हम बोलते हैं रोज। यहां पे देखो 1 2 3 हॉरिजॉन्टल लिस्ट में आ रहे हैं, 4 5 6 भी हॉरिजॉन्टल है, 7 8 9 भी क्या है, हॉरिजॉन्टल है। तो जो हॉरिजॉन्टल नंबर्स दिख रहे हैं या हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स दिख रही है, ये क्या होते हैं, रोज होते हैं। तो अगर A1 के रिस्पेक्ट में देखोगे तो हमारे पास कितने रोज हैं, 3 रोज। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 2 3 भी एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट बना रहा है, 4 5 6 भी एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स बता रहा है, 7 8 9 भी एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स बना रहा है। तो यहां पे कितने हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स बन रहे हैं, 3। तो इस मैट्रिक्स के कितने रोज होंगे, 3 रो होंगे। कितने रोज होंगे, 3 रो। और मैं इंडिविजुअल इन रोज को लिख रहा हूं क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहां तक सबको क्लियर हो जाना चाहिए कि रोज क्या होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स में जो हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग है नंबर्स का, उसको हम क्या बोलेंगे, रोज बोलेंगे। तो यहां पे देखो कितने हॉरिजॉन्टल लिस्ट है नंबर्स के, 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब A1 के कितने रोज होंगे, 3 रोज होंगे, 3 रोज। तो A1 के 3 रोज हो गए। तो अच्छा, अभी मुझे ये बताओ कि A2 के कितने रोज होंगे और A3 के कितने नंबर ऑफ रोज है, रोज नहीं, नंबर ऑफ रोज। तो ये मुझे बताओ A2 और A3 के कितने नंबर ऑफ रोज होंगे। कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। फिर हम कॉलम्स पे जाएंगे, फिर साइज पे जाएंगे, फिर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम से कैसे पता चला उसको भी हम डिटरमाइन करेंगे। तो जल्दी से मुझे फटाफट बताओ, यहां पे जल्दी से मुझे फटाफट बताओ मुझे कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। सॉरी, नंबर ऑफ कॉलम्स क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया ही नहीं है, तो इसलिए मुझे यह बताओ कि इस मैट्रिक्स में A2 एंड A3 में नंबर ऑफ रोज कितने हैं। यहां पे नंबर ऑफ रोज बताओ और A3 में कितने नंबर ऑफ रोज हैं वो बताओ। इतनी बात हो गई क्लियर। अभी A1 में तो मैंने बता दिया 3 ही रोज हैं जो कि दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। A2 में कितने रोज होंगे और A3 में कितने रोज होंगे, ये सब चीजें आपको क्लियर आ जानी चाहिए। अभी तक फटाफट कमेंट करो, फटाफट कमेंट, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स, जल्दी से कमेंट्स में देख रहा हूं, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। उसके बाद हम कॉलम्स पे भी जाएंगे। यहां पे मैं लिख देता हूं कॉलम्स, यहां पे मैं ये भी लिख दूंगा कॉलम्स। ये चीजें थोड़ी फास्ट जाएंगी क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, जल्दी से बताओ, जल्दी से। ओके, वेरी गुड। कमेंट्स देख लिए मैंने। आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर। A2 के 2 रोज है, बिल्कुल। कौन कौन से होंगे, 1 2 3 4। और A3 के कितने रोज हैं, 1 और 2। A3 के कितने रोज हैं, 1 और 2। इसका मतलब एक रो यहां पे बन रहा है, यहां पे कितने रोज बन रहे हैं, 1। यहां पे कितने रोज बन रहे हैं, 2। क्लियर हो गई यहां तक बात? यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा, आई एम डेम श्योर। तो रोज का कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर हो गया। चलो अभी देखते हैं कॉलम्स। अभी कॉलम्स क्या होंगे, हमने रोज को कैसे डिफाइन किया है स्टूडेंट्स। रोज क्या होते हैं, सिंपली हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग ऑफ नंबर्स और हॉरिजॉन्टल लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो सिमिलरली जब मैं कॉलम्स की बात करूंगा तो वो क्या होंगे, वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स। क्या होंगे, वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पे वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स क्या है, देखो A1 के रिस्पेक्ट में 1 4 7। दूसरा क्या होगा कॉलम, 2 5 8। तीसरा यहां पे देखो क्या होगा, 3 6 9। तीसरा क्या होगा, 3 6 9। इसका मतलब A1 के कितने कॉलम्स होंगे, मैंने कॉलम्स की डेफिनेशन क्या बताई, वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो यहां पे देखो 1 4 7 2 5 8 3 6 9। इसका मतलब A1 के कितने कॉलम्स होंगे, A1 के 3 कॉलम होंगे, A1 के 3 कॉलम होंगे। तो अच्छा मुझे यहां पे बात बताओ, A1 के रोज कितने थे, 3।
A1 के कॉलम्स कितने हैं? वो भी 3 है, वो भी 3 है। इसमें कुछ मैजिक नहीं है, मैंने मैट्रिक्स ही ऐसा दिया है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम है और इसका एक स्पेशल नाम होता है जो कि हम आगे देखने वाले हैं। अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि A2 के कितने कॉलम्स हैं और A3 के कितने कॉलम्स हैं। क्लियर हो गई थी बात? मुझे बताओ A2 के कितने रोज थे? 2। A3 के कॉलम्स कितने थे? सॉरी, रोज कितने थे? 1। अभी ये बताओ A2 के कितने कॉलम्स हैं और A3 के कितने कॉलम्स हैं? फटाफट कमेंट करो जल्दी से, मैं देख रहा हूं कमेंट्स आपके। A2 के 2 कॉलम है, वेरी गुड। A2 के 2 कॉलम है, बिल्कुल A2 के 2 कॉलम यहां पे मुझे दिख रहे हैं, 1 3 एंड 2 4। A3 के कितने कॉलम है? जल्दी से कमेंट करो। A3 के कितने कॉलम है? जल्दी जल्दी जल्दी। A3 के कितने कॉलम है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 2 2। अरे 1 नहीं भैया, 1 नहीं, तुम कहां चले गई? क्या नाम था इसका? अरे यहां पे ध्यान दो, A3 के 2 कॉलम है बेटा। यहां पे देखो, आपको A2 के तो पता चल गए 2 कॉलम, 1 और 3, 2 और 4, लेकिन A3 की रो 1 है, क्योंकि रो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लिस्टिंग ऑफ नंबर्स। तो यहां पे रो कितने दिख रहे हैं? एक ही रो है, क्या है वो? 1 1 2। वो क्या है? 1 2। लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो वो क्या होगा? A3 के रिस्पेक्ट में एक कॉलम बनेगा 1, दूसरा कॉलम क्या बनेगा? 2, दूसरा कॉलम क्या बनेगा? 2। इतनी बात क्लियर हो गई? तो A1 के 3 कॉलम है, A2 के कितने कॉलम है? 2 कॉलम है, और A3 के कितने कॉलम है? 2 कॉलम है। अभी यहां पे ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो रोज एंड कॉलम्स का कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो गया, जो कि बहुत इजी है, बहुत इजी है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है। अभी यहां पे ध्यान देना, क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे डिफाइन करने वाले हैं। वो तो मुझे बताओ, A1 के कितने रोज थे? 3 रोज थे। कॉलम्स भी कितने थे? 3 थे। A2 के कितने रोज थे? 2 रोज थे। A2 के कॉलम्स भी कितने थे? 2 थे। A3 के कितने रोज थे? 1, और कॉलम्स कितने थे? 2। यहां तक किसी को डाउट हो गया? इसका मतलब A1 के साथ एक एसोसिएटेड नंबर है 33, A2 के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है 22, A3 के साथ एक नंबर एसोसिएटेड है 1 और 2। अभी इन दोनों में क्रॉस लगाओ, दोनों के बीच में क्या लगाओ? क्रॉस लगाओ, और इसको हम बोलेंगे साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये A1 का साइज है, ये A2 का साइज है, और ये क्या है? A3 का साइज है। तो जब मैं बोलूंगा कि अच्छा बताओ A1 मैट्रिक्स का साइज कितना है, तो आप बोलोगे 3x3। A2 मैट्रिक्स का साइज कितना है? 2x2। A3 मैट्रिक्स का साइज कितना है? 1x2। और यहां पे ध्यान दो, अगर मैंने A1 मैट्रिक्स का साइज लिखा तो पहला नंबर क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज। क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज। और दूसरा एलिमेंट यहां पे नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ कॉलम्स। तो कोई भी अगर आपको यह बोलता है कि ये एक मैट्रिक्स है लेटर से A, जिसकी साइज है 3x3, तो आप क्या बोलोगे? उसके 3 रोज होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। जो पहला नंबर है वो हमेशा रोज रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली A2 का देखो साइज क्या है? 2x2। क्या है? 2x2। इसका मतलब यहां पे नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने होंगे? 2। और A3 का देखो साइज क्या है? 1x2। इसका मतलब यहां पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने? 2। इतनी बात समझ में आ गई? और यहां पे एक बात ध्यान दो, तो अगर आपसे कोई भी पूछे मैट्रिक्स का साइज दिया हुआ है, ऐसे बोले अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका साइज है 2x1, तो इसका मतलब उस मैट्रिक्स में कितने रोज होंगे? 2 रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज। और ये 1 क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्या होगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर हो गई इतनी बात? तो यहां तक सब क्लियर हो गई? यहां तक क्लियर हो गया सब? इतना यहां तक आपको क्लियर हो गया? अगर यहां तक कुछ डाउट है तो कमेंट करो। तो जब भी मैट्रिक्स की मुझे साइज बतानी होगी तो मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले नंबर ऑफ रोज, फिर बीच में क्रॉस लगाऊंगा, फिर क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ कॉलम्स। वो क्या होगा? एक मैट्रिक्स का साइज आपको बता रहा है। क्या बता रहा है? साइज, कि इस मैट्रिक्स में इतने रोज हैं, इस मैट्रिक्स में इतने कॉलम्स हैं, और तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स होंगे वो भी पता चल जाएगा बेटा। ये कोई जादू नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी मैट्रिक्स का साइज
साइज पता है, किसी मैट्रिक्स का साइज पता है, तो यहां पे देखो नंबर ऑफ रोज 3 है, क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 9 आया, और इस मैट्रिक्स में देखो एलिमेंट्स भी कितने हैं, 9 है। तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि नंबर ऑफ टोटल एंट्रीज कितने हैं उस मैट्रिक्स में। यहां पे 3 क्रॉस 3 9, टोटल एंट्रीज कितनी है 9, 2 क्रॉस 2 कितना होगा 4 होगा। यहां पे देखो टोटल एंट्रीज कितनी है 4, 1 2 3 4, 1 क्रॉस 2 कितना होगा 2, तो यहां पे देखो टोटल एंट्रीज कितनी है 2 है। यहां पे टोटल एंट्रीज कितनी है 2 है। अगर किसी मैट्रिक्स का साइज 2 क्रॉस 1 है तो मुझे बताओ उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 2 होंगे, और वो मैट्रिक्स कैसा दिखेगा A इज इक्वल टू रोज कितनी है यहां पे 2, मैं ऐसा बोल सकता हूं ये मेरा एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं 1 एंड 0 और एक ही कॉलम है 1 0, एक ही कॉलम है 1 0। क्लियर हो गया यहां तक। तो मैं जब भी बोलूं कि एक मैट्रिक्स का साइज बताओ तो मैट्रिक्स का साइज पहले कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ कॉलम्स, बीच में क्रॉस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे नंबर ऑफ नंबर ऑफ रोज, फिर बीच में क्रॉस लगाओगे, फिर क्या लिखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके 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 ओके, यहां तक किसी को बिल्कुल बिल्कुल। लेवल देखो लेवल बढ़ाया जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पूरा बेसिक इंट्रोडक्टरी कोर्स है, यहां को पूरा मींस लो लेवल से हाई लेवल तक जाना है, तो थोड़ा पेशेंस रखो। जिन स्टूडेंट्स को बेसिक्स भी नहीं पता है उनको समझने दो, उनको समझने दो चीजें। आपको पता है वेरी गुड, लेकिन आपका भी यहां पे रिवीजन भी हो रहा है, क्योंकि जब हायर लेवल में जाएंगे उससे पहले आपको लो लेवल का आइडिया हो जाना चाहिए। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बताओ मुझे, जल्दी कमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल, चलो यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं है। ओके, यहां पे मैं अभी यहां पे लेवल, चलो आपका लेवल बढ़ा देता हूं थोड़ा, देखता हूं मैं आपको कितना आ रहा है। तो मैट्रिक्स का हमने यहां पे पूरा इंट्रोडक्टरी जो आइडिया था वो देख लिया है। अभी हम प्योर मैट्रिक्स अलजेब्रा में यहां पे क्या कर रहे हैं, घुस रहे हैं। तो यहां पे क्योंकि यहां पे अभी क्वेश्चंस बहुत आएंगे, ठीक है, यहां पे ये बात ध्यान देना, अभी जो भी चीजें सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू ही सीखने वाले हैं, तो क्वेश्चंस पे ध्यान दो। यहां पे ये लेक्चर बेसिक होगा, ये और नेक्स्ट जो लेक्चर है वो आपको बेसिक ही लगेगा, लेकिन अगर ये 2 लेक्चर्स में आप अच्छे से चीजों पे फोकस करोगे, चीजों को समझोगे, तो आपको रियलाइज होगा जो अपकमिंग नेक्स्ट लेक्चर में उसमें आपको कितना फायदा हो रहा है। नहीं तो वहां पे फंस जाओगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं ना स्टूडेंट्स को। अभी आप उड़ रहे हो कि बहुत बेसिक से थोड़ा पेशेंस रखो। 1-2 घंटा अगर बेसिक पढ़ भी लिया तो क्या जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा बताओ। 1-2 घंटा फालतू में आईपीएल देखोगे, इससे अच्छा यहां पे सीखो, बेसिक सीखो। देखो बेसिक्स पर मुझे अगर ये करना होता तो मैं उड़ा देता लेक्चर, मैं तो डायरेक्ट आ जाता, मेरा भी टाइम सेव हो जाता। नहीं, क्योंकि एक एक स्टूडेंट का मुझे ध्यान रखना है, तो यहां पे ध्यान दो। अभी चलो मैट्रिक्स का पूरा आइडिया क्लियर हो गया, मैट्रिक्स का पूरा आइडिया क्लियर हो गया। तो यहां पे अगर मतलब मैं अभी ऐसा समझ गया कि आपको बेसिक पूरा स्ट्रॉन्ग है, पूरा बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहां पे चलो मैं अभी यहां पे एक नया टॉपिक यहां पे स्टार्ट करता हूं, इक्वल मैट्रिसेस। क्या करता हूं, इक्वल मैट्रिसेस। तो यहां पे इक्वल मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है वो हम देखते हैं। अगर आपके पास 2 मैट्रिक्स है, आपके पास अगर 2 मैट्रिक्स है, मैं इनको इक्वल तभी बोलूंगा, पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। दोनों की क्या होनी चाहिए, साइज। तो पहली कंडीशन क्या होगी, साइज शुड बी सेम। साइज दोनों मैट्रिक्स के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम। और दूसरी क्या होगी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है, हम एग्जांपल के थ्रू ही सीखेंगे। शुड बी इक्वल। क्लियर हो गई इतनी बात, क्योंकि आपको पहले बहुत ही बेसिक लग रहा था, थोड़ा अभी मींस यहां पे लीनियरली इंक्रीज करेंगे, स्टीपली हम हायर लेवल पे नहीं जा सकते। इसलिए मैंने पहले ही बोला 1-2 घंटा अच्छे से समझो, ये और नेक्स्ट वाला लेक्चर अच्छे से ध्यान देके समझो, क्योंकि यहीं से बहुत सारे गेट के क्वेश्चंस भी आपको निकलेंगे और आप फंस जाओगे, 100% फंस जाओगे। इसलिए यहां पे ध्यान दो थोड़ा। अगर मैं बोल रहा हूं 2 मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है, तो पहले तो दोनों की साइज सेम होनी चाहिए। साइज मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों के सेम होने चाहिए। दूसरी बात, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है वो देखो। लेट अस से मेरे पास 2 मैट्रिक्स है, लेट अस से A इज इक्वल टू x प्लस वाई, x माइनस वाई, 1 and 2। क्लियर हो गया। मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स भी है, B इज इक्वल टू, जल्दी जल्दी अभी इसका आंसर देना, क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें आ रही है। 4 2 1
2, 4 2 1 2। अभी मैं आपको बोल रहा हूं ये दो मैट्रिसेस क्या इक्वल हो सकती है। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूं मान लो ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, अज्यूम ये क्वेश्चन है, अज्यूम A is equal to B, then find x, y, इनकी वैल्यूज निकालो और कमेंट करो, तो मैंने क्या बोला, दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो गए, पहली कंडीशन दोनों के साइज सेम होने चाहिए। तो यहां पे देखो इसकी साइज क्या है, इसमें भी क्या है, साइज क्या है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, तो इसकी साइज क्या है 2 क्रॉस 2। सिंपली अगर मैट्रिक्स की मुझे साइज बतानी है तो मैं यहां पे कॉर्नर पे लिख दूंगा 2 क्रॉस 2। दूसरा वाला मैट्रिक्स देखो बी, इसकी भी साइज क्या है 2 क्रॉस 2। दोनों में क्या है, 2 रोज है, 2 कॉलम्स है, दोनों में क्या है 4 एलिमेंट्स है, तो एलिमेंट से हमको कुछ लेना देना नहीं है, बस साइज सेम होनी चाहिए। साइज सेम इन द सेम, दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मतलब क्या, वो भी यहां पे देखते हैं। अगर दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हमको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, और यहां पे क्या आ गया 1 2 इज इक्वल टू 1 2 इज इक्वल टू 4 2 1 2, 4 2 1 2। क्लियर हो गई इतनी बात। तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज का मतलब ये होता है जो पहला मैट्रिक्स है इसका जो ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट कहां पे है, फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में। ये इस मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, ये इस मैट्रिक्स का क्या बोलेंगे, फर्स्ट कॉलम। इसका मतलब ये वाला एलिमेंट मैं ऐसा बोल सकता हूं A11, ए सब 1 1 ये बता रहा है कि आपका एलिमेंट है जिसको आपने नाम दिया है ए, वो फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। पहला यहां पे नंबर रो रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉलम। तो जब मैं बोलूं A11 इसका मतलब ये कौन सी एंट्री होगी, वो एंट्री जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में। सिमिलरली x माइनस वाई कहां पे है, A12 फर्स्ट रो में है, सेकंड कॉलम में है। ये वाली एंट्री कहां पे है, सेकंड रो में है, फर्स्ट कॉलम में है। ये वाली एंट्री कहां पे है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है। क्लियर हो गई इतनी बात, यहां तक सब क्लियर हो गया। तो जब मैं करस्पॉन्डिंग एंट्रीज बोल रहा हूं कि इक्वल होनी चाहिए, इसका मतलब ये होगा इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का जो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। क्लियर हो गई इतनी बात। सिमिलरली फर्स्ट जो ये मैट्रिक्स है इसका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है x माइनस वाई, और जो ये मैट्रिक्स है इसका जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। यहां पे देखो 1 तो बराबर 1 ही है, 2 बराबर 2 ही है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी क्या है, इक्वल है। ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो अभी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि x और y का वैल्यू क्या होगा सच डेट ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे, इक्वल। जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो बेटा। ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। x बराबर 3 y इज इक्वल टू 1, वेरी गुड। x बराबर 3 y इज इक्वल टू 1, जिसने भी आंसर निकाला है बहुत अच्छा, बहुत खूब। x बराबर 3 y बराबर 1, ये बहुत करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। जब इस मैट्रिक्स में x इज इक्वल टू 3 रखोगे और y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू 3 प्लस y इज इक्वल टू 1, ये एलिमेंट 4 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 y इज इक्वल टू 1, 3 माइनस 1, ये भी एलिमेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में हम बोलेंगे ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। ये दोनों मैट्रिसेस क्या है, इक्वल है। तो यहां पे आपको ये सब चीज क्लियर हो गया कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होंगे जब दोनों मैट्रिसेस में नंबर ऑफ रोज, पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज दोनों सेम हो। पहले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, वो भी दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्या होने चाहिए, इक्वल। यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका जिसमें स्टूडेंट फंस भी सकते हैं, सेम मैं यहां पे एग्जांपल लूंगा, वो आपको सॉल्व करना है, वो आपके लिए सॉल्व बेटा। उसमें आपको यह बताना है कि यहां पे क्या ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे, हां या ना हमें जवाब देना है। ठीक है, तो यहां पे एक एग्जांपल और लिखो। अगर यहां पे एग्जांपल एक और यहां पे मैं करवा रहा हूं, इसको नोटबुक में लिख लेना, बहुत जगह पे फंस भी सकते हो।
यहां पे देखो बेसिक के सारे डाउट्स आपके क्लियर कर दूंगा, पूरा लेक्चर ध्यान से देखना। लेकिन एक यहां पे मैं एग्जांपल बना रहा हूं, x प्लस वाई, x माइनस वाई, और यहां पे 2 है, यहां पे 1 है, इज इक्वल टू 4 2 1 2 4 2 1 2। अभी मुझे ये बताओ, अगर ये दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है तो x एंड y की वैल्यू क्या होगी? अगर ये दो मैट्रिसेस को इक्वल होना है तो x कॉमा y, मतलब x एंड y की वैल्यू क्या होगी? ये आपके लिए अभी यहां पे आपको सॉल्व करो और कमेंट सेशन में इसका आंसर बताओ जल्दी से, यहां से जल्दी बताओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मुझे ये बताओ, इससे पहले हमने एग्जांपल किया था, उसमें हमने सीखा कि अगर दो मैट्रिसेस अगर इक्वल है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, तो मुझे बताओ x और y का वैल्यू क्या होगा। अभी यहां पे देखो दो मैट्रिसेस अगर इक्वल होंगे तो क्या पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। दोनों की साइज सेम है, दोनों की साइज क्या है? बराबर है, दोनों की साइज बराबर है। तो मुझे बताओ x और y की वैल्यू क्या होगी? मुझे बताओ, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो। ओके, कुछ लोग यहां पे कमेंट कर रहे हैं कि x बराबर 3 होगा, y बराबर 1 होगा। क्या बात है बच्चों, क्या बात है। आपने बोला आपके सारे बेसिक्स क्लियर है। सर लेवल बहुत ही लो जा रहा है, बढ़ाइए लेवल। कहां आपके बेसिक्स क्लियर है? मैं पूछ रहा हूं कि दो मैट्रिसेस ये इक्वल मींस होंगे तो x और y का वैल्यू क्या होगा? तो आपने फट से कुछ सोचा ही नहीं, नीचे तो कुछ देखा ही नहीं, बस ऊपर देखा और आपने आंसर दिया x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 1, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों मैट्रिसेस पूरा जीवन लगा दो, पूरा इंजीनियरिंग इधर का उधर कर दो, कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। क्या कर रहे हो? कभी भी इक्वल नहीं होंगे। कितने जने अभी भी बोल रहे हैं इक्वल होंगे? वो अरे कितने जने बोल रहे हैं नॉट पॉसिबल? वेरी गुड, नॉट पॉसिबल। यहां पे ध्यान दो बेटा, यहां पे ध्यान दो। अगर x इज इक्वल टू 3 रखोगे, y इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ये दोनों एलिमेंट्स तो सेम हो जाएंगे। लेकिन यहां पे देखो 2 है और यहां पे देखो 1 है, यहां पे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज दोनों कभी भी इक्वल नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। इसका मैट्रिक्स, इसका मतलब क्या है? x एंड y की कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं होने वाले। ना 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 ना, ये दोनों मैट्रिसेस कभी भी इक्वल नहीं होने वाले। गेम था ये गेम था, ये गेम्बलिंग था आपको फंसाने के लिए। और आपने बोला हमारे बेसिक्स बहुत ही स्ट्रांग है। क्लियर हो गया यहां तक? ये चीजें आपको ध्यान देंगे। नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, ओके नॉट इक्वल। ये मल्टीप्लाई करना छोड़ दो, मल्टीप्लाई करना आप इतना लंबा क्यों सोच लेते हो? जब मैं यहां पे आपको ओरिजिनल फॉर्म में चीजें बताता हूं तो आप बोलते हो हम उसको मैनिपुलेट करेंगे। तो क्योंकि मैनिपुलेट करने का भी एक रीजन है, आप अपने अकॉर्डिंग आंसर लाना चाहते हो और मैं अपने अकॉर्डिंग आंसर लाना चाह रहा हूं। ओरिजिनल फॉर्म में चीजें देखो, ओरिजिनल फॉर्म में चीजें देखो। तो यहां तक किसी को डाउट, यहां तक किसी को डाउट है इक्वल मैट्रिसेस में? क्योंकि एक और एग्जांपल मैं करवाने वाला हूं। ओके 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 ओके, कुछ नहीं यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन। अरे भाई क्यों अपना इतना ज्यादा दिमाग दौड़ा रहे हो? जब मैं सिंपली पूछ रहा हूं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है क्या, तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो? ये सब जबरदस्ती क्या क्यों कर रहे हो? ये तो ऐसा ही हो गया जैसे मैं आपको बोलूं 2 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 हो सकता है क्या? तो कोई बोलेगा हाँ बिल्कुल हो सकता है सर जी, अलजेब्रा को चेंज करो, 2 की जगह यहां 3 लिख दो, 2 की जगह यहां पे 3 लिख दो। तो तुमने अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें चेंज कर लिया आंसर लाने के लिए। तो ये बहुत ही गलत बात है, गलत अप्रोच है। आपको सपना आया था क्या मैंने बोला कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करो, रो ट्रांसफॉर्मेशन करो? बिल्कुल नहीं। सिंपल यहां पे दो मैट्रिसेस थे, मैंने पूछा इक्वल होंगे या नहीं होंगे और आप उसमें फंस गए और बोला कि बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, किसी भी वैल्यू के लिए नहीं होंगे, वेरी गुड। किसी भी वैल्यू के लिए ये दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे? क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तुम लोग फंस चुके बुरी तरह से, बहुत सारे लोग फंस चुके जिन्होंने y इज इक्वल टू 3, सॉरी y इज इक्वल टू 1 बोला था और x इज इक्वल टू 3 बोला था। वो सारे स्टूडेंट यहां पे फंस गए। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अभी आपको ये सब क्लियर हो गया कि दो मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे। दो मैट्रिसेस इक्वल तभी होंगे जब दोनों के साइज बराबर हो, जब दोनों के साइज बराबर हो। और दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो? इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या हो? इक्वल हो। तो यहां तक आपको ये चीज क्लियर हो गई। मैं अभी एक और एग्जांपल दूंगा, इस एग्जांपल को नोट करो, इस एग्जाम्पल को नोट करो और ये करना, इसको सॉल्व करना, इसको फटाफट आ जाना चाहिए आंसर। इसको एग्जाम्पल को नोट करो। ये एग्जाम्पल है x प्लस वाई, x माइनस वाई
z माइनस टी और 2z प्लस टी। यहां पे आपको इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं क्योंकि सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस आपको सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आप बहुत ही अच्छा कर लोगे। 3 7 1 5। तो मैंने बोला ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड टी का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से सॉल्व करो बेटा। मैंने क्या बोला, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं, तो मुझे बताओ एक्स वाई जेड टी का वैल्यू क्या होगा। जल्दी से इसका फटाफट आंसर दो। एक्स वाई जेड टी का वैल्यू क्या होगा, जल्दी आंसर आ जाना चाहिए, इसका टाइम लगना ही नहीं चाहिए। ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करो, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल करो, एलिमिनेशन टेक्निक लगाओ, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एक्स वाई जेड टी की वैल्यू आपके पास आ जानी चाहिए। 4 वेरिएबल है, 4 लीनियर इक्वेशन है, सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल केस है। बिल्कुल बिल्कुल ओके, यहां तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, यहां तक खत्म करो, उस एग्जांपल को अभी खत्म करो। अभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो, जल्दी से इसका आंसर दो, इसका आंसर लिखो, तब तक दूसरा एग्जांपल भी लिख रहा हूं। बहुत एग्जांपल करवाऊंगा आपको, ये सीरीज में मेन खास बात यही रहेगी बेटा, आपको बहुत सारे एग्जांपल सीखने को मिलेंगे। यहां पे एक्स वाई जेड टी की वैल्यू फाइंड करो, तब तक मैं दूसरा एग्जांपल भी लेता हूं, उसको होमवर्क में करना, उसको होमवर्क में करना। एक्स वाई जेड टी पूरे एग्जांपल ढूंढ ढूंढ के लाया हूं आपके लिए, इसलिए बोल रहा हूं बेसिक पढ़ो। बहुत स्टूडेंट्स को यहां पे बेसिक पता नहीं होगा, यहां पे क्लियर करो बेसिक, यहां पे क्लियर करो। इज इक्वल टू यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स 6 -1 2t प्लस यहां पे एक ध्यान देना, इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करना, 4 यहां पे 4, यहां पे 3, यहां पे x प्लस वाई, और यहां पे ध्यान दो, यहां पे है z प्लस टी, यहां पे z प्लस टी। तो इस क्वेश्चन में x y z t निकालना है, और इस क्वेश्चन में भी x y z और t निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो आप कर लेना घर पे सॉल्व, क्योंकि ये क्वेश्चन लिखने में ही टाइम चला गया। इसका आंसर मुझे बताओ क्या आया, इसका आंसर x y z t क्या आया, जल्दी से कमेंट करो। 2 1 4 -1 2 1 4 -1, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। 2 4 1 -1, वेरी गुड। आंसर मुझे याद नहीं है, आंसर चलो मैं देख लेता हूं, आंसर देख लेता हूं। 2 1 4 -1 2 1 4 -1, वेरी गुड, ब्यूटीफुल, ऑसम। इसका मतलब आपको मैट्रिसेस इक्वल होंगे या नहीं होंगे उसका फंडामेंटल आपको क्लियर हो गया है। तो यहां तक इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। ये क्वेश्चन आपने अभी सॉल्व कर लिया, बहुत ही जल्दी लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर लिया। इसका मतलब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल 2 अननोन्स में लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं उसका कमांड आपका बहुत ही अच्छा है, इससे मुझे ये पता चल गया। ओके, यहां तक सारी चीजें क्लियर, यहां तक सारी चीजें क्लियर। नीचे वाले एग्जांपल को नोट करो, उसका आंसर मैं कल टेलीग्राम ग्रुप में पूछूंगा। और जो भी स्टूडेंट्स ये लाइव लेक्चर पहली बार देख रहे हैं, कृपया टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया गया है, सबसे पहले अपना ऐप इंस्टॉल करना, ठीक है। ऐसा नहीं है ऐप नहीं होगा तो लिंक से कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। यहां पे मैंने बोला सबसे पहले क्या करना, ऐप को इंस्टॉल करो। ऐप इंस्टॉल करने के बाद क्या करो, उस पे जो ग्रुप का लिंक दिया गया है डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, उसमें ज्वाइन करो, क्योंकि होमवर्क और सारे अपडेट्स वहीं पे आपको मिलने वाले, होमवर्क और सारे अपडेट्स वहीं पे मिलने वाले। चलो इस क्वेश्चन को नोट कर लिया भाई, एक बार मुझे तसल्ली दे दो कि इस क्वेश्चन को नोट कर लिया है या इस क्वेश्चन का आंसर भी निकाल लियो। ओके, 2 1 3 4 जो भी आंसर निकाला है, 2 1 4 3 जो भी आंसर निकाला है, इसको एज इट इज रहने दो, क्योंकि इसको आपको होमवर्क में ही सॉल्व करना है। इसको टेलीग्राम ग्रुप में हम डिस्कस करेंगे, वहां पे देखो बवाल हो गया था उस दिन। 2/x+1 वाले लीनियर इक्वेशन है या नॉन लीनियर इक्वेशन है, उस पे पूरा बवाल हो गया था, और मैंने बहुत चीजें पसंद की थी कि आप लोग स्टूडेंट्स एज अ मींस मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से मींस आपको इंटरेस्ट है उसको समझने का रेदर देन फॉर्मूलाज रटने का। ओके, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर। चलो अभी हम यहां पे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज आपकी आएगी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो हमारे पास मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिसेस। जब हम एक से ज्यादा मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल होता है। तो हमें 2 मैट्रिक्स, अभी यहां पे देखो हमने अलजेब्रा में पढ़ा एलिमेंट्री स्कूल में, 2 + 1 = 3,
3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। जैसे यहां पे नंबर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, वैसे ही अरिथमेटिक ऑपरेशंस मैट्रिसेस में भी डिफाइन होते हैं, लेकिन वहां पे कुछ रूल्स होते हैं। वहां पे जैसे किसी गेम के एक फिक्स रूल्स हैं, वैसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा में कुछ रूल्स हैं, उसको चेंज किया नहीं जा सकता। जैसे कि कोई स्टूडेंट बोले अरे सर मैट्रिक्स की साइज बतानी है तो पहले नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स क्यों लिखते हैं, पहले नंबर ऑफ कॉलम्स क्रॉस नंबर ऑफ रोज क्यों नहीं लिखते? वो इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये सब चीजें पहले ही डिफाइंड हो चुकी हैं, प्री डिफाइंड चीजें। जब किसी ने सोचा होगा कि मैं मैट्रिक्स की साइज को कैसे डिफाइन करूं, तो उसने सोच लिया पहले मैं नंबर ऑफ रोज लगाऊंगा, क्रॉस लगाऊंगा, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स लगाऊंगा। नहीं तो कोई सोच सकता है मैं 3.6 भी तो बोल सकता हूं, 3 क्रॉस 6 क्यों बोल रहा हूं? तो ये सब चीजें क्या है, प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड्स हैं, जिसको बाय हार्ट आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। बाय हार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो चलो यहां पे हम बात करते हैं एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, तो सबसे पहली कंडीशन और ये एक ही कंडीशन है जो कि रिक्वायर्ड है किसके लिए, अगर आपको दो मैट्रिसेस का क्या करना हो, सम करना हो या क्या करना हो, एडिशन करना हो, कि साइज ऑफ टू मैट्रिक्स या टू मैट्रिसेस मस्ट बी सेम। इसका मतलब क्या है, दो मैट्रिसेस जो कि हम ऐड करने वाले हैं, दोनों का साइज क्या होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। बस यही एक कंडीशन है जो आपको चाहिए, और कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती। अगर आपके दोनों मैट्रिसेस के साइज सेम है तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक सकती उन मैट्रिसेस को क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। क्या करने के लिए, ऐड करने के लिए। तो अच्छा मुझे बताओ, मेरे पास लेटेस्ट से एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, इसमें मैं एक दूसरा मैट्रिक्स ऐड कर रहा हूं 1 0 0 1। इन दोनों मैट्रिसेस को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे कि क्या दोनों की साइज सेम है? बिल्कुल सेम है। इसमें कितने रोज हैं, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसकी साइज कितनी है, 2 क्रॉस 2। इसमें कितने रोज है, 2 रोज 2 कॉलम्स, तो इसकी भी साइज क्या है, 2 क्रॉस 2। क्या है, 2 क्रॉस 2। समझ में आ गई इतनी बात? इसका मतलब इन दो मैट्रिसेस का एडिशन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि दोनों की साइज क्या है, सेम है। लेकिन रिजल्ट क्या आएगा, अभी वहां पे जाते हैं। तो रिजल्ट के लिए जब दो मैट्रिसेस का आपको एडिशन करना हो तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। हमने पहले ही ऑलरेडी जब इक्वल मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो हमने वहां पे समझ लिया है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज यहां पे जो एंट्री होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, दूसरी मैट्रिक्स में जो एंट्री होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में, उन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 कितना होगा, मुझे बताओ, 2 होगा। ये क्या होगा, या इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री इसमें क्या होगी, 0, तो 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 होगा। यहां पे क्या होगा, 3 प्लस 0 तो क्या होगा, 3 होगा। 4 प्लस 1 क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। और यहां पे एक बात ध्यान दो, कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है उसका भी साइज क्या होगा, 2 क्रॉस 2। उसका भी साइज क्या होगा, 2 क्रॉस 2। तो यहां पे एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए, जिन दो मैट्रिसेस को आप ऐड कर रहे थे उनकी जो साइज होगी वही क्या साइज होगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का साइज होगा। इनकी इंडिविजुअल मैट्रिसेस की साइज और जो आपका रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया है वो साइज दोनों बराबर ही होंगे। दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्लियर हो गई इतनी बात? तो अगर मैट्रिक्स को आपको ऐड करना हो, 2 3 कितने भी मैट्रिक्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैट्रिक्स आपको ऐड करने हो, तो सारे मैट्रिसेस का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और यहां पे जो एंट्रीज मिलेंगी वो क्या मिलेंगी, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगा। अगर मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का और फर्स्ट रो वाला एलिमेंट चाहिए तो दोनों मैट्रिसेस का फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट में इंटरचेंजेबली यूज करूंगा वर्ड्स एलिमेंट एंड एंट्री। क्लियर हो गया यहां तक? अभी मुझे यह बात बताओ कि इन दोनों मैट्रिसेस के एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, 1 2 3 4। सेकंड केस आपको कमेंट करना है 1 0 3 4 5 6, 1 0 3 4 5 6। इसका मुझे आंसर बताओ क्या होगा। सेकंड केस का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा। सेकंड केस का आंसर बताओ, जल्दी कमेंट करो।
जल्दी कमेंट करो। ओके 2 2 3 5 वेरी गुड। 2 2 3 5 रो वाइज आपने बहुत अच्छे से स्पेसिफाई किया है। 2 2 3 5 वेरी गुड। अभी मुझे बताओ सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में मुझे बताओ मल्टीप्लीकेशन इज अ गेम चेंजर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मल्टीप्लीकेशन में ही तो ज्यादा इंटरेस्ट लगेगा आपको, वहीं पे तो मजा आने वाला है, क्योंकि सारी मोस्टली चीजें जो है जिनका एप्लीकेशन है वो मल्टीप्लीकेशन का ही है। और सारे बच्चों को जहां कंफ्यूजन होता है वो भी वही ऑपरेशन है, अरिथमेटिक ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन। इसलिए हम पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन को चीजों इजीली समझेंगे, फिर तीसरा आएगा मल्टीप्लीकेशन, फिर आएगा इनवर्स, फिर क्या आएगा इनवर्स। मुझे ये बताओ जो सेकंड वाला केस है ये मैं इसको बोल देता हूं ये मेरा फर्स्ट केस है। ये क्या है? फर्स्ट केस है। ये मेरा सेकंड केस है। अभी मुझे बताओ सेकंड केस में पहला मैट्रिक्स है उसका साइज है 2 क्रॉस 2। दूसरे मैट्रिक्स का साइज क्या है? देखो यहां पे 3 रो है 2 कॉलम है, तो 3 रो है 2 कॉलम है। अभी मुझे बताओ इसका रिजल्टेंट क्या होगा? सेकंड मैट्रिक्स का रिजल्टेंट क्या होगा? जल्दी बताओ। दो सेकंड केस में 2 मैट्रिक्स है जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, तो कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए ना, कुछ रिजल्ट आना चाहिए कि नहीं? मुझे बताओ। ओके नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ओके ओके नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होते जा रहे हैं। इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं है। इन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि दोनों के साइज क्या है? डिफरेंट है। दोनों के क्या है? साइज डिफरेंट है। इसका क्या है? 2 क्रॉस 2, इसका क्या है? 3 क्रॉस 2। इसका क्या है? 3 क्रॉस 2। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो मैं इसको अगर ऐसे चेंज कर दूं, 0 4 5 को हटा देता हूं, यहां पे एक और 6 डाल देता हूं। अभी मुझे बताओ क्या अभी मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है? क्या मैट्रिक्स एडिशन पॉसिबल है? इसका क्या है? 1 2 3 4, 4 रो है 1 कॉलम है। जल्दी बताओ क्या इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है? नहीं है, नहीं है, क्योंकि अभी भी दोनों के साइज क्या है? डिफरेंट है। तो यहां पे मैं कंक्लूजन ये निकालना चाहता हूं, आपको सिर्फ साइज पे फोकस करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट से जाओगे तो यहां भी 4 एलिमेंट है, यहां भी 4 एलिमेंट है। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आप जब मैट्रिक्स का एडिशन करो तो ये देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या इक्वल है। क्या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो या नहीं हो उनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। हमें किससे लेना देना है? कि दोनों का साइज सेम होना चाहिए, दोनों का साइज सेम होना चाहिए। इसका मतलब जब मैट्रिक्स की साइज की बात करेंगे 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। अभी यहां पे देखो, ऐसा मत बोल देना सर ये क्या लिख रहे हो, 3 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस 3। ये कैसा मैक्स आप पढ़ा रहे हो? ये मैं किसके रिस्पेक्ट में बता रहा हूं? साइज ऑफ मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? साइज ऑफ मैट्रिक्स। किसके रिस्पेक्ट में? साइज ऑफ मैट्रिक्स के रिस्पेक्ट में। जब साइज ऑफ मैट्रिक्स की बात करेंगे तो 3 क्रॉस 2 इज नॉट इक्वल टू 2 क्रॉस 3, क्योंकि यहां पे 3 रो है, यहां पे 2 रो है, यहां पे 2 कॉलम है, यहां पे 3 कॉलम है। तो एलिमेंट्री स्कूल में जब पढ़ रहे थे तो 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 2 क्रॉस 3 इज इक्वल टू 6 था। लेकिन जब साइज ऑफ मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं तो 3 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस 3 दोनों इक्वल नहीं होंगे, दोनों इक्वल नहीं होंगे। समझ में आ गई इतनी बात? क्लियर हो गया ये सब? ओके टेलीग्राम लिंक, भाई टेलीग्राम लिंक दे दो जल्दी से। कुछ लोग अभी भी नए नए आ रहे हैं तो टेलीग्राम लिंक आपको नीचे दिख रहा होगा। और अगर टेलीग्राम लिंक आपका वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले ये देखो कि टेलीग्राम का ऐप है या नहीं है, और है तो उसको अपडेट कर डालो, यही पॉसिबिलिटी है। हमारे साइड से पूरा एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज सुपर्ब, एवरीथिंग इज करेक्ट। तो यहां तक किसी को कुछ डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है? यहां तक किसी को डाउट है तो मुझे बोलो। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करो, अदरवाइज हम आगे जाएंगे सब्ट्रैक्शन पे। कहां पे जाएंगे? सब्ट्रैक्शन। यहां पे आगे बढ़ेंगे और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन के बाद हम मल्टीप्लिकेशन पे जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन से, मैट्रिक्स अलजेब्रा से ही मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस आते हैं, और कहीं से भी नहीं आते हैं, और कहीं से भी नहीं आते। ये सब जो आप चीजें सीख रहे हो इसलिए सीख रहे हो क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में ही आपको काम आएंगे। और दूसरी बात, एक बात ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेशन में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने चाहिए मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉर गिवन मैट्रिसेस। तो वहां पे गेम होगा, वहां पे गेम होगा। तो मैट्रिक्स एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में क्या था? साइज दोनों मैट्रिक्स का सेम होना चाहिए। और जब ऐड कर रहे हैं, जब
ऐड कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज थे उनको ऐड करते जाओ तो आपको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा। रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो साइज होगा वो वही होगा जो दो इंडिविजुअल मैट्रिक्स का साइज था जिनको आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे, जिनको आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। तो अभी यहां पे हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, और ये भी बिल्कुल ही सिंपल ऑपरेशन जैसे हम किसमें करते हैं, रियल अपने नंबर सिस्टम में करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो चलो अभी यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 माइनस 1 1 0 0। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस में भी अपमोस्ट नेसेसरी कंडीशन ये है, आप दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन तब ही डिफाइन कर पाओगे जब दोनों मैट्रिसेस का साइज क्या होगा, सेम होगा। दोनों मैट्रिक्स का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो ही आप दोनों का सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर पाओगे। जैसे दो मैट्रिसेस का साइज सेम होगा तभी आप एडिशन डिफाइन कर पाओगे। इन सिमिलर वे जब दो मैट्रिसेस को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, साइज बराबर होना चाहिए, साइज बराबर होना चाहिए। तो यहां पे देखो इसका साइज क्या है 2 क्रॉस 2, इसका भी साइज क्या है 2 क्रॉस 2, और इक्वल जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा ऑब्वियसली उसका भी साइज क्या होगा 2 क्रॉस 2, उसका भी साइज क्या होगा 2 क्रॉस 2। तो मुझे बताओ रिजल्टेंट मैट्रिक्स का आंसर क्या आएगा। जब एडिशन कर रहे थे तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे। सिमिलरली यहां पे जब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहां पे पहले ऐड कर रहे थे, अभी क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर हो गई इतनी बात। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां पे 1 माइनस 1 कितना होगा, 0। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 2 माइनस 0 कितना होगा 2, और यहां पे क्या होगा 3 माइनस 0, ये क्या होगा 3, और ये क्या होगा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना होगा 3 होगा, इज इक्वल टू 3। तो आपने देखा एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स का साइज सेम होना चाहिए। दूसरी बात करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करना है, ऐड करना है। अगर एडिशन करना हो, सब्ट्रैक्ट करना है, अगर आपको क्या करना है, दो मैट्रिक्स का क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, या क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। अभी मुझे ये बताओ कि इसका आंसर क्या होगा, 1 1 0 0 माइनस 1 2 3 4 5 6 4 5 6, इसका मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। सेकंड केस का आंसर बताओ। दो मैट्रिसेस का सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सेकंड केस का मुझे बताओ आंसर क्या होगा। सेकंड केस का आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो जल्दी। ओके, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। यहां पे मुझे यह बताओ कि सेकंड केस में क्या होगा। सेकंड केस में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो। सेकंड केस में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट क्या आएगा। तो सेकंड केस में सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट यही आएगा कि यहां पे भी सब्ट्रैक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा, सब्ट्रैक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा। क्लियर होगा ये बात, सब्ट्रैक्शन आपका डिफाइन नहीं होगा क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है और ये क्या है 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। यहां पे 2 रोज हैं और क्या है 3 कॉलम है। क्या है, 3 कॉलम है। इतनी बात पता चल गई, यहां तक सब क्लियर है, यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करो यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है, क्योंकि जो आगे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो कि है मल्टीप्लीकेशन। आज मैं आपको मल्टीप्लीकेशन का पूरा बेस आपका क्या कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। क्या कर दूंगा, स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। तो यहां तक किसी का कुछ डाउट, ओके यहां तक किसी को डाउट, नॉट पॉसिबल, एरर, ओके ओके, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, नॉट वैलिड मैट्रिक्स फॉर सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल वैलिड नहीं है, बिल्कुल वैलिड नहीं है। सिंटेक्स एरर, वेरी गुड, सिंटेक्स एरर, सिस्टम यही दिखाएगा सिंटेक्स एरर। तो यहां तक सब क्लियर हो गया। मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, सब एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है। अभी हम बढ़ रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो आज आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का बेस एटलीस्ट रेडी होना चाहिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में सारी इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है। क्यों, क्योंकि गेट के जो सारे क्वेश्चन है जो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा सारी उसी पे ही बेस्ड है। मैं गेट के क्वेश्चन ही आपको, ये तो रैंडम क्वेश्चन है, आपको सिर्फ चीजें समझाने के लिए। नेक्स्ट टाइम से जो भी एग्जांपल करवाऊंगा वो गेट के क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहां पे अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, क्योंकि आप जब आगे बढ़ोगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में तब आप रियलाइज करोगे कि सबसे ज्यादा एप्लीकेशन किसका है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। किसका, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का। तो इस चीज को ध्यान से देखना। अभी
यहां पे एक बात आपको गौर करनी पड़ेगी कि डायरेक्ट हम जंप नहीं करेंगे बड़े बड़े मैट्रिक्स में, एक सिंगल रो सिंगल कॉलम वाला मैट्रिक्स लेंगे और हम देखेंगे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे कि हम डिवीजन करते थे वैसे ही क्या कर सॉरी जैसे हम अलजेब्रिक नंबर्स के साथ करते थे मैट्रिक्स का क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वैसे ही मैट्रिक्स का कर रहे हैं। तो सबसे पहले अभी मुझे बताओ, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है लेटर से A इज इक्वल टू 1 2 3 और मेरे पास दूसरा मैट्रिक्स है B इज इक्वल टू 1 0 1 और इन दोनों मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन निकालना है। क्या निकालना है, मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने देखो इंटेंशनली सबसे इजी केस लिया है। अगर ये केस आपको समझ में आ गया तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कोई बड़ी तोप नहीं है, कोई बड़ी तोप नहीं है। तो यहां पे ध्यान रखना, जो भी स्टूडेंट्स यहां से चले गए ये समझ के कि ये बहुत ही बेसिक है, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है, ये बहुत ही बेसिक चीज नहीं है, इसमें आपको कुछ चीजें अच्छे से समझनी पड़ेंगी। देखो क्या, अभी यहां पे A और B का मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन निकालना है सिंपली। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि पहले मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 1 क्रॉस 3 1 क्रॉस 3, एक रो है 3 कॉलम है। दूसरे मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, जल्दी बताओ। दूसरे मैट्रिक्स का साइज होगा आपके 3 रो है और एक कॉलम है। क्या है, 3 रो है और एक कॉलम है। तो दो मैट्रिक्स का मुझे क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे वो देखो, ए बी है तो पहले ए को मैं लिखूंगा, पहले ए मेरा क्या है 1 2 3, फिर मैं बी को लिखूंगा, बी क्या है वो देखो 1 0 1, क्या है 1 0 1 1 0 1। इन दोनों का मुझे मल्टीप्लिकेशन निकालना है, इन दोनों का क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेशन। अभी ध्यान दो, इसका साइज क्या है 1 क्रॉस 3, इसका साइज क्या है 3 क्रॉस 1, इसका साइज क्या है 3 क्रॉस 1। यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3, यहां पे भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 3। जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो रिजल्ट कैसे आता है वो देखो, रिजल्ट आपका कुछ ऐसा आएगा। अभी यहां पे समझो, अभी यहां पे चीजें समझो, रिजल्ट ऐसा आएगा 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1, प्लस करो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो 2 इंटू 0। इसका मतलब जो पहला मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट रो है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकंड मैट्रिक्स के उसका जो पहला कॉलम है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर जो फर्स्ट मैट्रिक्स से ए, यहां पे ए मेरा पहला मैट्रिक्स है, बी मेरा दूसरा मैट्रिक्स है, तो यहां पे जो ए मैट्रिक्स है उसका जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, जो बी मैट्रिक्स है जिसका फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस जो पहला मैट्रिक्स है जो ए मैट्रिक्स है जिसके फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट है, फिर जो बी वाला मैट्रिक्स है इसके फर्स्ट कॉलम का जो क्या है दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। फिर जो ए मैट्रिक्स है, जो ए मैट्रिक्स है, अभी ध्यान देना, जो मेरा ए मैट्रिक्स है इसका जो थर्ड एलिमेंट है फर्स्ट रो का जो कि है 3, और फिर जो दूसरा मैट्रिक्स है बी उसका जो फर्स्ट कॉलम है उसका जो थर्ड एलिमेंट है जो कि क्या है 1, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और सारे टर्म्स को मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो यहां पे देखो क्या होगा 1 क्रॉस 1 1 प्लस 3 क्रॉस 1 क्या हो गया 4। इसका मतलब दोनों के प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आया 4। इसको सिंपली ऐसा भी लिख सकते हैं 1 क्रॉस 1 का क्या है, मैट्रिक्स है जिसमें एक ही एलिमेंट होगा और एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर एक ही एलिमेंट हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे हमें पता चल जाएगा अगर दो मैट्रिक्स का रिजल्ट एक सिंगल नंबर है, अगर दो मैट्रिक्स का रिजल्ट एक सिंगल नंबर है तो उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। क्लियर होगा इतनी बात। तो जो आपका फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका पहला रो, जो फर्स्ट दूसरा मैट्रिक्स है उसका जो पहला कॉलम है, उन दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो और फिर क्या कर दो, ऐड कर दो, तो आपको एक एलिमेंट मिल रहा है। और इस केस में वो क्या हो गया, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिल गया, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट मिल गया। तो यहां पे खास बात क्या ध्यान देने की है वो देखो, खास बात ये ध्यान देने की है जो पहला मैट्रिक्स था उसमें नंबर ऑफ, पहले मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3 है। इसका मतलब इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं। ये दोनों बातें हमेशा वैलिड होनी चाहिए तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा, तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। अभी इसको दूसरे वे से समझो, दूसरे नजरिए से क्या समझ सकते हो कि
जो ये पहला मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्लियर हो गया इतनी बात। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो वहां पे ये मैंडेटरी कंडीशन नहीं है कि दोनों का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहां पे देखो दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, दोनों का साइज सेम नहीं है, दोनों का साइज सेम नहीं है, फिर भी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो गया है। तो जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे तो एक ही कंडीशन अपने को चाहिए, क्या चाहिए, नंबर ऑफ rows column sorry number of columns of A should be equal to number of rows of B, number of rows of B। क्लियर हो गई इतनी बात। या ऐसा भी सोच सकते हो जो दो मैट्रिक्स है दोनों के यहां पे साइज देखो तो ये दोनों इनर जो नंबर्स हैं वो इक्वल होने चाहिए और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिला वो यहां पे क्या मिला, 1 क्रॉस 1। इसका मतलब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो साइज होगा वो क्या होगा, आउटर नंबर्स उसके साइज दे रहे हैं। इसका मतलब दो मैट्रिक्स का अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जो साइज है उसके अंदर वाले नंबर इक्वल होने चाहिए और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगा उसका जो साइज होगा वो कहां से मिलेगा, आउटर नंबर से। कहां से मिलेगा, आउटर नंबर से। क्लियर हो गई इतनी बात। ये सिंपल एग्जांपल है। यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो। बिल्कुल यहां तक उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम आती। अभी यहां पे ध्यान दो, अगर मुझे बीए निकालना हो तो क्या पॉसिबल है, तो बीए के लिए पहले बी लिख दो, बीए के लिए पहले बी लिख दो। क्या है मेरा बी, यहां पे देखो b क्या है, 101 और मेरा a क्या है, 123। a क्या है, 123। तो यहां पे देखो इसकी साइज क्या है, 3 क्रॉस 1 और यहां पे इसकी साइज क्या है, यहां पे इसकी साइज क्या है, 3 रोज 1 कॉलम और ये क्या है, 1 क्रॉस 3। ये क्या है, 1 क्रॉस 3। तो यहां पे मुझे बस इतना बता दो, यहां पे बस मुझे इतना बता दो कि क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर ए बी डिफाइंड हो गया है तो क्या बी ए डिफाइंड होगा, हां या ना में जवाब दो। अगर बी ए डिफाइंड होगा तो उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, उस मैट्रिक्स का साइज क्या होगा ये मुझे जल्दी से बताओ। ओके, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। क्लियर सर, क्लियर, वेरी गुड, जिनको भी क्लियर हो गया, यस पॉसिबल है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ऐसा किसने बोल दिया, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैं यहां पे नहीं पूछ रहा हूं, ऐसा मैंने बोला कि मुझे ये बताओ कि ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। क्या पूछ रहा हूं, जैसे मैंने ए बी डिफाइन किया, क्या मैं सिमिलर दो मैट्रिसेस के लिए बी ए डिफाइन कर सकता हूं, क्या मैं बी ए डिफाइन कर सकता हूं, हां या ना में जवाब दो जल्दी। 3 नॉट डिफाइंड 3 ए बी में, अरे यार तुम तो फंस चुके हो। ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं है, ये सब चीजें मैं अभी नहीं पूछ रहा हूं, इसको नहीं देखना है अभी। मुझे सिर्फ ये बताओ, जैसे मैंने बोला ए बी डिफाइन होगा, ए बी कैसे डिफाइन होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स के जो रो कॉलम्स है और सेकंड मैट्रिक्स के जो रोज है ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। सिमिलरली बी ए के केस में देखो क्या मल्टीप्लीकेशन डिफाइन होगा या नहीं, यस और नो, यस, वेरी गुड। यहां पे देखो बी के नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1, ए के नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1। ये इनर नंबर्स दोनों क्या है, इक्वल है, इनर नंबर्स दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा और जो रिजल्टेंट आएगा उसकी मैं बात नहीं कर रहा था, सिर्फ साइज पूछ रहा था। साइज देखो क्या होगा, जो आउटर नंबर्स हैं वो आपको साइज देंगे। जो आउटर नंबर फर्स्ट मैट्रिक्स का होगा वो रिजल्टेंट का क्या बताएगा, रोज बताएगा। और जो दूसरा आउटर मैट्रिक्स होगा, जो सेकंड मैट्रिक्स होगा, उसका जो आउटर नंबर होगा वो क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर होगा इतनी बात। तो इस सेशन में मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ये इंट्रोडक्शन था, ये सिर्फ क्या था, इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में मैंने यही बताया अगर दो ये सिंपल ऐसे मैट्रिक्स हो तो हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं।
मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन के लिए सबसे अपमोस्ट कंडीशन यही होगी, जो आपका प्रोडक्ट है उसमें जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो प्रोडक्ट में सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा उसका साइज क्या होगा, वो साइज डिसाइड होगा जो पहला रो है उसके नंबर ऑफ रोज कितने हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, उन दोनों नंबर से क्या होगा, आपका मैट्रिक्स का साइज डिफाइन होगा, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आपको मिलेगा। जैसे कि यहां पे देखो इनर नंबर्स दोनों इक्वल है, इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होगा। और साइज कहां से पता चलेगा, आउटर नंबर्स, और आउटर नंबर्स कितने हैं, 3, और यहां पे भी 3, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा, 3 क्रॉस 3। रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। आई यहां तक बात समझ में, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो बोलो, यहां तक किसी को कुछ डाउट है तो कमेंट करो जल्दी से। ओके, आई होप यहां तक किसी को कुछ भी डाउट नहीं होगा। थैंक यू सर, यू मेड, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, यहां तक क्लियर हो गया। 123000123 इसका रिजल्टेंट आप टेलीग्राम ग्रुप में आप शेयर कर देना, नोटबुक में लिख के होमवर्क, ये होमवर्क में है। और इसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे वो हम कल देखेंगे, वो हम रिजल्ट, इस पे मल्टीप्लीकेशन में मैं आपको ढेर सारे एग्जांपल्स कराऊंगा ताकि आपको कॉन्सेप्ट दिमाग में घुस जाए, कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में घुस जाए। इनको और सारे वेज में मैं आपको बताने की ट्राई करूंगा, जो रास्ता आपको इजी लगे सोचने का वो आप अप्लाई करना। क्लियर हो गई इतनी बात? यहां तक कुछ डाउट है, यहां तक कुछ डाउट है तो बोलो। अगर यहां तक कुछ डाउट नहीं है तो क्या करो, कमेंट करो। ओके, कमेंट करो कि यहां तक कुछ भी डाउट नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बस यहीं पे ही आज का हमारा सेशन एंड हो रहा है, यहीं पे हमारा सेशन एंड हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बात? और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे दिया गया है, उसको जल्दी से ले लो, टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहां पे देख लो और उसमें आ जाओ। सर, इज इक्वल मैट्रिसेस सेम एज सिमिलरिटी ऑफ दोज मैट्रिसेस, सिमिलरिटी ऑफ दोज मैट्रिसेस का मतलब क्या है? बिल्कुल ऐसा नहीं है, हाँ ये बेसिक से ही पढ़ा रहा हूं, उससे और क्या बेसिक से पढ़ाऊंगा। यहां तक कुछ डाउट है? यहां तक कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इक्वल मैट्रिसेस और मल्टीप्लिकेशन अभी स्टार्ट हुआ है। मैंने सिर्फ आपको यह बताया है कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है दो मैट्रिसेस का। तो कंक्लूजन ये निकला कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों का साइज सेम होना चाहिए, लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए दोनों का साइज सेम हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्लियर हो गई इतनी बात? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको अभी कुछ चीजें करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज ये कि इसके बेस पे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में ही वो आएंगे कल आफ्टरनून में। और जैसे मैंने रिकॉल करवाई आपको चीजें, वैसे ही सुजीत सर भी करवाएंगे, क्योंकि यहां पे ऐसा भी हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नए भी डेली कनेक्ट हो रहे हो। समझ में आ गई इतनी बात? तो आज रखते हैं इतना ही, फिर से मिलेंगे परसों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जो कल होमवर्क दूंगा वो करके आना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को यार आप लोग भी शेयर करो और कम से कम इस वीडियो को क्या कर दो, लाइक करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में परसों, तब तक के लिए सबको गुड नाइट।